ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं जल्दी जल्दी। भाई ये पेपर था, ठीक है, ये पेपर है C 661, लाइब्रेरियन का पेपर है। और एक में क्या था, एक में C यानी कि बीकानेर। चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उद्योग गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था, बीकानेर है। दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्न में कौन सी पहल की गई, तो बी है कोटा केयर्स पहल। कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया, तो ये असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। 3 में C। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में पर आयोजित किया गया था, अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में, तो अलवर। 4 में नहीं, ये भरतपुर है, भरतपुर है। 4 में C, मुख्यमंत्री महोदय गए थे वहाँ। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में, अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में, अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान, भरतपुर है ये। निम्न में कौन सी एक बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइव ग्रंथि नहीं है, जब ये पीयूष का 5 में A, ये नहीं है बाह्यस्रावी, बाकी सभी बाहर की है। यकृत, लीवर, लार ग्रंथि, अश्व ग्रंथि, लेक्रीमल। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है, तो ये ग्रीन ग्रूमिंग नहीं है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन है, पुनर्चक्रण और कचरा निपटान, चक्रीय अर्थव्यवस्था है, ग्रीन फंडिंग है, ग्रीन फंडिंग। ग्रूमिंग कुछ नहीं है। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों, अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित बेकार उसे संबंधित निम्नांकित समस्या है। ये पढ़ने की बात है ना, पढ़ने की बात है तो डिसलेक्सिया, लिखने की बात है तो ग्राफिया, गणित संबंधित है तो कैलकुलिया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़, ये हुआ था 17 नवंबर 1913। और जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 है, 17 नवंबर है ना, 17 नवंबर 1913 है। मानगढ़ धाम गोविंदगिरी, मानगढ़ धाम गोविंदगिरी, ठीक है। और नानक भील शहीद हुए थे, नानक भील गोविंदगिरी। निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, 10 में B है तापी। नंद संबंध से बनास है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या है, वन और भोजन है, वन और भोजन। निम्नलिखित में राजस्थान की किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है। ICAR राष्ट्रीय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में स्थित है, ICAR, तो ये बीकानेर है। ICAR राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ICAR। C से कैमल है। I से कौन सा आएगा, I से इंडियन कैमल है ना, तो ICAR यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। ICAR की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड बीकानेर है, उस्तकला बीकानेर है। प्रयत्न एवं भूल ये थानडाई का है। वर्ष 2025 में प्रारंभ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को, तो ये आना सागर झील है, किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क 7 वंडर्स पार्क को फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद 6 से 14, तो 21A है ये। और नीति व मौलिक अधिकार 51A, व मूल कर्तव्य 51A, ठीक, मूल कर्तव्य 51A है। और समानता का अधिकार है 14 से 18। एस प्रथा का 17 है, एस प्रथा का 17। शरीर के किस के वे हिस्से जहाँ आभूषण पहना जाता है, तो ये देखें, पैर का तो लंगर है, सिर का टीकड़ा बोरला, गर्दन का ये है कौन सा, आड़, गर्दन का आड़ है, गर्दन का आड़ बड़ी बूढ़ी दादी पहनती थी, आड़ ठुल्सी दे दे अन्य तुलसी भी दे सकता है वो, ठीक है। और चंपाकली से गर्दन चमक रही है, चंपाकली, ठीक, आड़ ठुल्सी तुलसी और चंपाकली, गर्दन आड़। कान का जेला है, कान का ही, और पीपल पत्र, अंगोटा, अंगोनिया और लौंग है। और कौन सा है इसका, लौंग है, पीपल, झेला, एक मुर्की और है, मुर्की। तो झेला या झमेला
झमेला तो नहीं है। झेला, अंगोटिया, अंगोनिया, सुरलिया, पीपलपत्रा, लौंग, ठीक, और मुर्गी कान के हैं। गर्दन। मानसिंह फर्स्ट है 1576 में। फिर पावलोव का कुत्ता का, ये कौन सा आएगा इसमें? पुरातन अनुबंधन द्वारा अधिगम, अनुबंधन, ठीक है। अनुशासन का अर्थ है नियम और विनियमों का पालन करना। अनुशासन का अर्थ है नियम और विनियमों का पालन करना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो 22 में सी है, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। निम्न में कौन मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से है? ये करणी माता मंदिर है। शिक्षक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त होता है, चुनें। 24 में सी है। सी का मतलब ये है छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना। छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना सबसे उपयुक्त तो छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। शिक्षक कहाँ, तो सही तो है। विशेषताओं का एक संयोजन है जो यह संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। दृष्टिकोण है, अभिक्षमता है, ज्ञान है, रचनात्मकता है। 25 में भी अभिक्षमता। विशेषताओं का एक संयोजन है जो यह संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता, अभिक्षमता है ना, एपी आएगा ये। और दृष्टिकोण एटीट्यूड है। यूनेस्को का मुख्यालय से पेरिस है। भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से कौन सौंप सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से, भारत के राष्ट्रपति। 27 में, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। अधिगम एक नया व्यवहार जो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक कि उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। अंतर्निहित है, नाम से ही पता चल रहा है। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, है ना। निम्न कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? तो पारा, प्लेटिनियम, कैडमियम, एल्यूमिनियम। पारा है ये, पारा तापमान में ठोस नहीं होती है। 30 में पारा है। निम्न में कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? पारा है। जबकि और ठोस हो जाती है प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, कैडमियम। प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, कैडमियम। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ से ऊपर होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली यानी असाधारण, तो ये तो 130 से ऊपर होएगा। 31 में 130 सही है। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरक महादेव क्षेत्र में की स्थापना की योजना बना रही है। तो ये वो है कौन सा? तेंदुआ संरक्षण रिजर्व। पहले पढ़ चुके हैं इसको अपन, ना। तेंदुआ संरक्षण रिजर्व है ये। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के, अब अपन से क्वेश्चन ये पूछेगा वो अमरक महादेव क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, दोबारा से लेते हैं। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरक महादेव, राज्य सरकार उदयपुर के अमरक महादेव क्षेत्र, भाई जैसे कि ये नीचे का एरिया है उदयपुर है, अमरक महादेव, यानी अमरक नाम याद रखना है। अमरक महादेव क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में। की स्थापना की योजना बना रही है। तेंदुआ संरक्षण रिजर्व है, तेंदुआ संरक्षण रिजर्व। थर्स्टोन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृष्टात्मक रूप से देखने की क्षमता को कहा जाता है। थर्स्टोन क्या आएगा इसमें? 33 में सी, संवेदी गति है। थर्स्टोन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृष्टात्मक रूप से देखने की क्षमता को कहा जाता है संवेदी गति है। दोबारा देखते हैं। थर्स्टोन, थर्स्टन है ये, थर्स्टन या थर्स्टोन है ना, थर्स्टन है ये। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था इसने। भाई थोक से लेते हैं ना, थोक से दर्जन से ज़्यादा अधिक लेते हैं किसी चीज़ को तो उसको थोक ही तो बोलते हैं कि थोक के भाव से। तो थोक यानी कि समूह, तो थर्स्टन यानी कि समूह कारक। थर्स्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को कहा जाता है। 33 में सी है, संवेदी गति, संवेदी गति। दोबारा लेते हैं। थर्स्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को, थर्स्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या ही करें अब इसमें? सी है इसमें ना भाई, संवेदिक, संवेदिक, तार्किक क्षमता, स्थानिक स्मृति, सूक्ष्म अवलोकन, संवेदी गति है इसमें, संवेदी गति। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइड मिसाइल नाग MK2
के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किए गए हैं? नाग, ठीक है, नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किए गए हैं? तो पोखरण फील्ड रेंज है, यहाँ पर थार रेगिस्तान रेंज है, बालासोर मिसाइल परीक्षण रेंज है, चांदीपुर टेस्ट रेंज है। 34 में भी पोखरण फील्ड रेंज है। दोबारा से देखते हैं। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पोखरण जैसलमेर में है, जैसलमेर है। तानोट जो कोयला क्षेत्र है वो भी जैसलमेर में है, और तनोट वो माता है, वो फौजियों की माता है। चांदीपुर टेस्ट रेंज। बालासोर मिसाइल परीक्षण रेंज कहाँ है? ठीक, पोखरण फील्ड रेंज है ये। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? बहुकारक, तो ये वही आ जाएगा बहुकारक का, ठीक है, बहुकारक। स्पेयरमैन ने द्विकारक दिया था, द्विकारक का त्रिकारक। और थॉर्नडाइक बुद्धि का वो तो प्रयास में त्रुटि है। गिलफोर्ड मछली के 3 गल पड़े, बहुकारक। थॉर्न से टोक, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये तो है नहीं है, ये भी है नहीं है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक। तो गिलफोर्ड, यहाँ पर थॉर्नडाइक, यहाँ पर गार्डनर बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत गार्डनर का है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत मछली के 3 गल पड़े, है ना, तो त्रिआयामी गिलफोर्ड है। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक करते हैं। 35 में सही है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है। अब ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि बहुकारक यानी कि थॉर्न यानी कि थोक, ठीक है, थोक यानी कि 12 दर्जन के हिसाब से जब चीज़ लेते हैं ना तो वो थोक हो जाएगी। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसने बिल्ली पे प्रयोग किया था। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत सीखा है फिलिप वर्नोन, ये नहीं जानते भाई। JP गिलफोर्ड यानी कि मछली के 3 गल पड़े, ठीक है, गल पड़े। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयामी गिलफोर्ड, मछली के 3 गल पड़े से गल पड़े से गिलफोर्ड है, ठीक है, त्रिआयामी। चार्ल्स स्पिन द्विकारक व त्रिकारक सिद्धांत दिया था इसने बुद्धि का। चार्ल्स स्पिनमैन बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? चार्ल्स स्पिनमैन, JP गिलफोर्ड, एडवर्ड थॉर्नडाइक। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताएं जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। दोबारा से देखते हैं। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताएं जो बच्चे के व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। तो ये तो वो आ जाएगा ना, नैदानिक विधि। 36 में है ना, नैदानिक विधि सही है। डायग्नोस्टिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नैदानिक विधि। क्लिनिकल मेथड, डायग्नोस्टिक विधि भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है भाई? हैं क्या ये कर दें? वैद्य समीर गोविंद जगमदग्नि, यही बढ़िया सा लग रहा है। देखते हैं 37 में, गलत है भाई, वैद्य ताराचंद शर्मा है। तारा है जो चमक रहा है, तारा, ठीक। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया? वैद्य ताराचंद शर्मा है। तारा चमक रहा है ना राष्ट्र में। राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के निम्नलिखित कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? ये वही है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, सरिस्का है इसमें। देखते हैं 38 में, गूगल पे देखा था पहले, आंसर की डाली थी तब। सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये। राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के निम्नलिखित कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो अलवर सिटी प्लेस, विनय विलास प्लेस कहाँ है? अलवर में है। सिलीसेड झील कहाँ है? सिलीसेड झील अलवर है। गरबाजी फॉल्स। दोबारा से देखते हैं। राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और सिलीसेड झील भी अलवर में है। 80 खम्भों की जो छतरी है वो भी अलवर में है। जल्दी करेंगे ना तो फैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो याद नहीं आएंगे, और आराम से पढ़ते हुए समझते हुए हर एक क्वेश्चन को फैक्ट को चलेंगे तो बहुत
काफ़ी फैक्ट बता देंगे और बहुत फैक्ट जो रिकॉल हो जाएंगे। तो अपना पढ़ना ही उद्देश्य नहीं है, हर फैक्ट को याद करना भी है। तो अलवर सिटी प्लेस बिने बिलास प्लेस है। तो बिने बिलास प्लेस जब देख अलवर का ले ए ले वे रे वे है। जैसे कि बिलाली याद कर रखिए ना अपने, बिलाली, बिलाली चोटी कहाँ है, बिलाली ले से अलवर है, वो जयपुर में जरूर देगा। तो बिलाली अलवर है। इसी प्रकार बिने में बे और बिलास में भी बे, ठीक। तो बिने ये बिलास है, ये अलवर है। बिने बिलास प्लेस कहाँ है, अलवर है। सीली सेठ झील अलवर है। सरिस्का टाइगर रिज अलवर है। अहिरवाटी अलवर है। आगे चलते हैं, गरबाजी फॉल्स रह जाएगा, ध्यान ये गरबाजी फॉल्स। अलवर सिटी प्लेस बिने बिलाजी प्लेस, गरबाजी फॉल्स भी अलवर में है, गरबाजी। ये क्वेश्चन आ गया भाई, गरबाजी फॉल्स। राजस्थान प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये तो बांसवाड़ा में होगा, ठीक है ना, बाड़मेर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब रही बात फरवरी, फरवरी है ना, फरवरी करते हैं, फरवरी ये यहाँ जनवरी फरवरी करते हैं, 39 गलत है ये तो, जनवरी है भाई, जनवरी सर्दी में। राजस्थान प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस अब है ना, ये जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, वो जो साल की वो सूजस डालते हैं ना मैन उसमें स्पष्ट में बाकायदा सूजस में फ़ोटो और काफ़ी डिटेल्स दे रखी है माही में, और विद फोटो, ठीक है, माही महोत्सव। तो ये जनवरी बांसवाड़ा है, जनवरी बांसवाड़ा। सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि, ये बात सही है, सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है, ये बात सही, एकदम बिल्कुल सत्य बात है, घास काटना गलत है। सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, दृष्टिकोण का नियम, अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम करते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ ये प्रभाव का नियम करते हैं 40 में, सही है, प्रभाव का नियम। सीखना तब सही ढंग से होता है जब इसे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। यह थॉर्नडाइक के सीखने किस नियम का समर्थन करता है? प्रभाव का नियम है। निम्न में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स नहीं है? 41 में डी है, ये नहीं है डायरेक्ट। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, डायरेक्ट टैक्स, जबकि आयकर है, कंपनी कर है, संपत्ति कर है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर, आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क नहीं है भाई। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार, का नोबेल शांति पुरस्कार को दिया गया, ये तो जापान का वो है ना, वो है निहोन हिदानक्यो, ठीक है, वो संगठन था। 42 में सी, 42 में सी, निहोन हिदानक्यो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की, मौलिक कनाडा है, ठीक है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक आयरलैंड है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया है, नीति निर्देशक आयरलैंड है। संघीय कनाडा है। इसके बाद में संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटेन है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संसदीय ब्रिटेन है और संघीय कनाडा, ठीक है। और वो जो उपराष्ट्रपति है और जो वो है ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद में और कौन सा है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघीय कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं, 43 में सी है। सी का मतलब ये है, कनाडा नहीं है भाई इसमें, ठीक है ना, कनाडा नहीं है इसमें। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की, हाँ तो सही तो है, मौलिक अधिकारों के बाद किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका है मौलिक अधिकारों की। कनाडा ये संघीय व्यवस्था ली गई है, इससे कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उससे ही जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकालीन लिया गया है, आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन, जैसे कि 352, 356, 360। तो रूस से क्या लिया गया है? रूस से भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है। 43 में सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो एरविन, माउंटबेटन, बेबल, लेनिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय, तो ये वो ही था माउंटबेटन, बेबल। ये 3, यानी कि बेबल में 3 अक्षर है ना, तो ये 3 जून को है, ये बेबल योजना 3 जून। लेनिथगो, एरविन, ये एरविन है ना, ये 1931 आएगा एरविन। तो माउंटबेटन, तो वायसराय माउंटबेटन। देखते हैं 44 में, गलत है यार, लेनिथगो है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये माउंटबेटन है ना, ये अपना स्वतंत्र भारत का था। ठीक, ये अपने स्वतंत्र भारत का था। ये भारत छोड़ो की बात है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 है, तो लेनिथगो है। दोबारा से देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लेनिथगो है, और ये 8 अगस्त 1942 की बात है। और जो माउंटबेटन की बात है ना, ये माउंटबेटन, ये वो स्वतंत्र भारत का वो था वायसराय, है ना, वायसराय। यहाँ पर गवर्नर मान सकते हैं, वायसराय ख़त्म कर दिया था ना, गवर्नर, ऐसे है ये। वैसे वे माउंटबेटन, यानी स्वतंत्र भारत का है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय है ये। बेबल योजना 3 जून है। एरविन 1931 है, और 31 सूत्री मांग है कौन की? गांधी जी की। एरविन 1931 से, गांधी एरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। निम्नलिखित में कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? 45 में सी, गोविंदराज है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज है, गोविंदराज। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY को निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है? जब ये वो है, इस चार श्रेणी है इसमें, किशोर व शिशु, तरुण, शिशु, फिर किशोर और युवा, ऐसे है ये। देखते हैं 46 में बी। 46 में बी का मतलब ये है शिशु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMBY, इसकी फुल फॉर्म क्या है? PMMY की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है? शिशु है, शिशु है। शिशु के बाद में यानी कि तरुण है ना, शिशु, तरुण, फिर किशोर, फिर युवा आएगा। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 1070 है, 1070। 47 में भी। नए जिलों से क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, हाँ दिमाग में से काट देना। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते? 38 में, तो क्या ये 43 है? देखते हैं 48 में 43 है ये। जब 8 है ना, तो 8 का तो कर दिया 4, ठीक, और 3 है ये, रह जाएगा ना ध्यान। 38 में राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान कुल कितने पदक जीते? 43, तो 8 का तो आधा कर दिया 4, और 3 है ये, 43। 38 राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 43। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये तो जैसलमेर है, 49 में जैसलमेर। फिर मलय अभ्यारण्य सूची, तो देखे बंदबारेठा, तो ये भरतपुर है। वन विहार केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर है। वस्सी चित्तौड़गढ़ है। जयसंबंध उदयपुर है। राजसंबंध आ जाए यहाँ पर, उदयपुर आ जा। आंसर देखते हैं अब इसमें 50 में सी का मतलब है 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 और ये 2। बंदबारेठ अभ्यारण्य भरतपुर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर है। वन विहार अभ्यारण्य ये धौलपुर है, वन विहार, ठीक है। वन विहार हो, यहाँ पर केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य हो, जीज मोहम्मद शाही हो, तालाब शाही हो, धौलपुर है। ग्लास फैक्ट्री हो, धौलपुर है। स्टोन पार्क, ये जो है ना पत्थर का जो ज़्यादातर कार्य है, करौली धौलपुर है। बस्सी एक चित्तौड़गढ़ में भी है, बस्सी एक जयपुर में भी है, ठीक है। और जो जयपुरिया सभ्यता है ना वो जोधपुर में है, और जो जोधपुरिया सभ्यता है ना वो जयपुर में है, ओटा सिस्टम है। एकोला है ना, आकोला, ये एकोला आ रहा है ना, कैसे कह यानी कि कास्ट कला से संबंधित है। ये कहाँ है? आकोला, ये आकोला चित्तौड़गढ़ है, आकोला चित्तौड़गढ़ है। और मैलोला की बात है ना, मैलोला
है ना, मोलेला, मोलेला है, मोलेला, मोलेला, मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति, मैं से टेरिकोटा। अकोला, कैसे काष्ठ कला, है ना, ये चित्तौड़गढ़ है, ध्यान देना। और मैं से मैं मोलेला, मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति, टेरिकोटा, ये राज संबंध है, राज संबंध। तो बंद बारेठा भरतपुर, वन विहार और रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर, वस्सी चित्तौड़गढ़, जय संबंध उदयपुर है, राज संबंध भी उदयपुर है। निम्नलिखित में कौन के लेखक हैं? एक बीनड़ी दो बीन, एक बीनड़ी यानी कि एक पत्नी है प्लस दो पति है, एक पत्नी है दो पत्नी है, बीन मतलब पति, बीनड़ी मतलब पत्नी, तो ये आ जाएगा श्री लाल नथमल जोशी। ठीक है, यहाँ पर शिवचंद्र भारतीय है, यहाँ पर हरीश बदानी है, कवि चंद्र सिंह। 51 में सी है, श्रीलाल नथमल। अभी इसको याद कैसे करें, यानी कि ऐसे याद कर लेते हैं। एक बीनड़ी दो बीन है भाई, जो सारा है उसमें, श्रीलाल नथमल जोशी में। ठीक है, जो सारा है उसमें। ठीक है, बीनड़ी को देख के जो सारा है। ठीक है, एक बीनड़ी यानी कि बीनड़ी को देख के जो सारा है, क्योंकि वो चक्कर पड़ेगा फिर भी। और जो बाथा में भूगोल है ना, बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल है, भूगोल है, तो बाथा में भूगोल विजयदान देता की है, देता, विजयदान देता की बाथा में भूगोल। शिवचंद्र भारतीय की रचना कौन सी है? हरीश बदानी, श्रीलाल नथमल जोशी, कवि चंद्र सिंह। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसका क्लियर करना पड़ेगा भाई। निम्नलिखित में कौन के लेखक हैं? एक बीनड़ी दो बीन, तो यानी कि बीनड़ी को देख के जो सारा है, श्रीलाल नथमल जोशी है। कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, तो 52 में सी है। अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित या कठोर दंड देता हो, तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? जब ये आ जाएगा ना, इसमें डी हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित या कठोर दंड देता हो, तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? ये 53 में डी है, विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला। अनुचित तथा कठोर दंड देता हो, उसके व्यवहार के कारण छात्रों में कौन सा व्यवहार है ना? विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला। शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशन इम्प्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका कौन सा आएगा? 54 में। दोबारा से लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशनल इम्प्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 54, तो 54 का हो जाएगा, 54 में ए है। ए का मतलब है ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी और ई। शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है। शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है। छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। दोबारा देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए, शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शिका प्रदान किया है। छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। 1960 में 60 है 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातत्व स्थल की खुदाई की थी? बीबी और वो बीबी लाल थापर और अमलानंद घोष, वो तो कालीबंगा है, लेकिन ये थापर दे रखा है भाई इसने, बी के थापर। 55 में कालीबंगा ही है ये। 1960 में बीबी लाल और बी के थापर। ठीक है, 1960 में बीबी लाल और बी के थापर, यानी कि बीबी भी है, ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि कालीबंगन का वह है। तो काली बीबी लाल और बी के थापर का निर्देशन किस पुरातत्व स्थल की खुदाई की गई? कालीबंगन है,
हड़प्पा। लोथल गुजरात है, धोलावीरा। आगे चलते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है, तो 56 में ए है। ए का मतलब है ये, वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है, वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। टू डिक्रीज वेस्ट इन द स्टेट बाई एनेबलिंग रूल्स है अनयूज आइटम बाई द अंडरविलेज्ड। वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को, अप्रयुक्त मतलब वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। सही है। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति? वाणभट्ट है, वाणभट्ट के हर्षचरित। यहाँ पर हरिशयन है, हरिशयन का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जानी जाती है संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति। तो हरिशयन 57 में हरिशयन है, ये है ना, हरिशयन। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाता है, प्रयाग प्रशस्ति? किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना था कि हरिशयन है। वाणभट्ट की हर्षचरित है ना, वाणभट्ट की हर्षचरित है। और प्रयाग प्रशस्ति हरिशयन है, वाणभट्ट की हर्षचरित है। कालिदास दास की कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, की रचना की है? बी है, हरिशयन। निम्नलिखित में कौन सी कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? जबरदस्ती ESC करें क्या इसमें? 58 में नहीं, ALTF4 है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना, समझ रहा है बात को? जैसे कि ये माउस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग करना, निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करके उपयोग किया जाता है? ये तो शॉर्टकट की है, CTRL+C। CTRL अगर आएगा ना तो उसका मतलब है कि ये भाई शॉर्टकट की बात कर रहा है। और ना ये भी क्वेश्चन आ चुका था एक, जैसे कि कोई त्रुटि है की में तो उसको सही करने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है या फिर F7 का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना, यानी कि माउस को काम में नहीं लेना है, किए बिना किसी प्रोग्राम को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया है? ALTF4 है, F4 है ना, डायरेक्ट चौका लग रहा है, ALTF4 है। और ये फंक्शन 9 का प्रयोग किस में किया जाता है? F7 का प्रयोग किस में किया जाता है? हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र। ईसरदा सवाई माधोपुर है, ये कुर्सेट में ईसरदा है ना, सवाई माधोपुर है। कुंभलगढ़ राजसंबंध कुंभाजी ने निर्माण करवाया था, कटारगढ़ कुंभलगढ़ में ही है। उदयपुर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। दूधसागर जलप्रपात भारत के राज्य में स्थित है, दूधसागर। तो ये 60 में भी है, गोवा है, दूध है, गोवा है। दूधसागर जलप्रपात भारत के राज्य में स्थित है, गोवा है। बेगम बैतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बेगम बैतूल, जब ये बेगम बैतूल है ना, जब ये तो है कला से, और वो महाराज आएगा ना, वो थे किससे? अध्यात्म से थे। और एक और है सीन काप निजाम, और वो है साहित्य से, सीन काप निजाम। तो 61
61 में डी है, कला है, पद्मश्री दिया है ना, पद्मश्री। निम्नलिखित में कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? बी है प्लेस ऑन व्हील्स, पहले भी आ चुका है ये, प्लेस ऑन व्हील्स, 5 साल पहले जो पुराने पेपर है उनमें भी आ चुका है प्लेस ऑन व्हील्स। राजस्थान निम्नलिखित में किस प्रशासनिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं? बर्तन बैंक, ये ग्राम पंचायत स्तर पर है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वैसे वह ये 12 में हुई थी। राजस्थान निम्नलिखित में किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाए? वैसे बर्तन और वैसे ही 12 में ये, जैसे कि इसकी शुरुआत की बात है ना तो ये कोटा में शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन अगर सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की बात करें ना तो वो 12 में कोई ग्राम पंचायत है उसमें है ये, उसमें से शुरुआत की गई थी। वैसे 12 वैसे बर्तन। जब 63 में भी है ग्राम पंचायत स्तर पर 1 लाख रुपये देगी सरकार इसमें, है ना, बर्तन बैंक, ये स्टील के बर्तन दिए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? अनजीत सिंह नरूका, परमपाल सिंह, पृथ्वीराज, निहाल सिंह, कौन सा है? 64 में ए है। दोबारा से देखते हैं। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? 38 में की बात है और स्किट शूटिंग स्पर्धा की बात है। स्किट शूटिंग स्पर्धा अनंतजीत सिंह नरूका है भाई, नाम शानदार है। अनंतजीत सिंह नरूका है स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना। राजस्थान कितने जीते हैं? 43 जीते हैं, ठीक है ना। 38 यानी कि 8 का तो कर दिया पढ़ने, 4 और 3 है ही है। और अनंतजीत सिंह नरूका, शूटिंग की बात है। राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? ये तो गिव अप अभियान है, गिव अप, ठीक है, दुरुपयोग कर रहे थे, है ना, तो सरकार ने कह दिया आप जो अगर पात्र नहीं है तो निकल जाइए, वरना है ना जुर्माना जो लिया है वो सब देना पड़ेगा ब्याज समेत। 65 में डी गिव अप अभियान है। कम से कम 27 लाख बार हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो क्या IP पावलोव कर दें? पावलोव ने किया था किस पे? कुत्ता पर, ठीक है। वाटसन व्यवहारवादी है, वाटसन ने किस पे किया था? BF स्किनर ने किया था चूहा पे, चूहा। तो कबूतर पे किसने किया था? कबूतर पे किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इसने, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत। BF स्किनर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था स्किनर ने। IP पावलोव कुत्ता पे, है ना। ब्रदाइमर कोलर कोप्पा सूझवादी, जॉन DB। 66 में ए है BF स्किनर। निम्न में कौन सा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? BF स्किनर। सीन का आप निजाम शिव किशन बिस्सा को 2025 किस क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा? अब ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देख, सीन का आप निजाम, शिव किशन बिस्सा, ये कला है, ये वो है, ये साहित्य है, साहित्य और शिक्षा, दोनों पुरस्कार थे ना वो दे दिए भाई, साहित्य और शिक्षा। 67 में ए। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान एड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? बताइए कौन सा है इसमें? राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान एड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल है? 68 में बी है बाड़मेर। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान एड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल है? बाड़मेर है। सीकर में कौन सी घटना हुई थी? कूदड़, उदयपुर, हनुमानगढ़, गोगामेड़ कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ है। 68 में बी है बाड़मेर। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान एड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्न में कौन सा क्षेत्र शामिल है? शुष्क पश्चिमी मैदान एड वेस्टर्न प्लेन, बाड़मेर है। ये बताइए 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बाड़मेर है। और 56 का मैदान
ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है। पैसे पैसे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर है। 68 में बी। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है। दोबारा से देखते हैं। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है। कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर से कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? दोबारा से देखते हैं। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है। कड़ी मेहनत करो, कड़ी, और कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इस आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? 69 में डी है, प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना। ठीक है, प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना, ये वो है थार्नडाइक का था, ये प्रयास व त्रुटि का। अंतर्दृष्टि ये सूझवादी है। कंडीशनिंग द्वारा सीखना, ये कौन का है? पावलोव का या फिर किसका? 2024 में आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप किसने जीता था? 70 ए, भारत है। पुरुष 2020 विश्व कप, भारत। आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप है ना, भारत है। इसके बाद में किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है मादक द्रव्यों का सेवन। इसका क्या मतलब है? 71 में बी। इसका तात्पर्य किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों के उपयोग से है। फिर 72, पूर्वी और पश्चिम घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? जब जैसे कि ये अपना भारत है तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ 72 में। ठीक, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। जो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, अब इनमें ही है एक तो दोदा बेटा और दोदा बेटा और अनाईमुड़ी है ना, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है। बहत्तर में डी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिम घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी पश्चिम तट। अब इन मालाबार का क्वेश्चन आया था, तो मालाबार ये है, ये कोरोमंडल है, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल है। वो पूछा था कि मालाबार कहाँ है, किस क्षेत्र में है, तो क्या गोवा कर दे मालाबार? 72 में डी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक प्रिंट, ये भी क्वेश्चन पटवारी में आ चुका था। अजरक प्रिंट वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर, अलवर, सांगानेर। अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट बाड़मेर है। और वो है ना जयपुर में, वो कौन सा है? तो 73 में डी है। ठीक, अजरक प्रिंट बाड़मेर है। ब्लू प्रिंट वो जयपुर है, अजरक प्रिंट बाड़मेर। थेवाकला प्रतापगढ़। माला को दूसरों से जोड़ने में कठिनाई होती है। माला को दूसरों से जोड़ने में कठिनाई होती है। ठीक, माला नाम है। वह अपनी भावना को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। भावना को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? ऑटिज्म या फिर सिफ्रोनी, ऑटिज्म है शायद 74 में है ना, ऑटिज्म। निम्नलिखित में कौन सी? दोबारा से देख लेते हैं। माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है। वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी। उससे संबंध कौन सा विकार है? 74 में डी है, ऑटिज्म। निम्न में कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? राजस्थान की सरकार की बात है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। ठीक, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? 76 में ए है, यानी कि अम्बेरी उदयपुर है। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? अम्बेरी उदयपुर है। बांसवाड़ा, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद। सरिस्का टाइगर अलवर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद है, राजसमंद। प्रतापगढ़ उदयपुर है ना, ऐसे आएगा कुछ ये। बांसवाड़ा, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में तलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर है। अम्बेरी नाम गजब है। और जो वो है ना कौन सा रामसर साइट देश में कितनी है? 91 में है। अपने राजस्थान में कितनी है? 4 है। एक तो केवलादेव है और जो दूसरी है वो है केवलादेव, दूसरी है सांबर है, तीसरी है वो खींचन जोधपुर में है, खींचन जोधपुर में है। और जो चौथी है वो मेनार है, उदयपुर है। अम्बेरी उदयपुर। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है। 77 में सी,
ये नहीं है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है, जब ये तापी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है जब तापी नहीं है, जबकि गोदावरी है, महानदी है, गंगा है। ठीक है, 77। गोदावरी है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, तो गोदावरी है, महानदी है और गंगा है, तापी नहीं है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का संस्करण में आयोजित किया जाएगा, तो 78 में भी है, जोधपुर है ये। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 2025 संस्करण में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जोधपुर है ये। और संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में है। यानी कि जोधपुर वाले संगीत सुन के नाटक कर रहे हैं ना। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर है। और जैसे जवाहर कला केंद्र जैसे जयपुर है, जैसल ने जयपुर की स्थापना की थी। 78 में भी है, जोधपुर। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 संस्करण में आयोजित किया जाएगा, जोधपुर है, 78 में बी। एल्गार्ड एंड किशन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्न में सबसे उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान पर है। जो 79 बी है इसमें, व्यवहार। एल्गार्ड एंड किशन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोबारा देखते हैं। एल्गार्ड एंड किशन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यवहार है ये। मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीते, वह किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर। ये शूटिंग है 80 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो 81 में डी है। तो डी का मतलब बी और डी को हटा देते हैं। बी और डी क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित में कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो यह शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करने का प्रयास करता है। सही है। यह तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यह सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ को बढ़ावा देता है। यह तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। सही है। यह तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसका संबंध शिक्षा को मूल्यों को प्रदान करने से है। ये गलत है यार इसमें। इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से है। नहीं, ये नहीं है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। ये शानदार क्वेश्चन दिया है इसने। ये भी गलत है ना। वो पार्ट टाइम किया था ना, उस समय किया था ना, ये उस समय काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था ना। तो यह शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करने के, ये तो बिल्कुल सत्य है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा देती है। यह तकनीकों का वर्णन करता है, आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त। समझ में नहीं यार। यह तकनीकों का, ये तो सही है और वो भी सही है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। शैक्षिक लक्ष्य तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये उद्देश्य है ना, मूल्यों को प्रदान करने से नहीं है। यह सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है, बी और डी नहीं है इसमें। 81 में बच्चों में मनोविज्ञान विकारों को सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है। विचलन, कार्यहीनता और खतरा। इनमें खाली स्थान में सही विकल्प पर है 82 डी है, व्यथा, डिस्ट्रेस। बच्चों में मनोविज्ञान विकारों कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है। विचलन है और व्यथा, डिस्ट्रेस है, कार्यहीनता है और खतरा है। दोबारा देखते हैं। विचलन, फिर कार्यहीनता। कार्यहीनता क्या होती है भाई? कार्यहीनता यानी कि कार्य को हीन समझना। खतरा, तो व्यथा, डिस्ट्रेस है ये, व्यथा, डिस्ट्रेस। राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? ये तो वो है ना, जो वो है ना, कौन सा, सुनना मेरी बात। जैसे कि
ये बता चरी किसका नृत्य है? चैरी मेरे आ रहा है ना, तो ये गुर्जर जाति का है। गुर्जर चरी वो जो मटकी पे रखते हैं, स्टील की होती है ये, है ना, वो तो चरी है। और चकरी, चकरी का कैसे कंजर जाति का है, कंजर जाति का चकरी है, ठीक है। और जो घूड़ेला है, घूड़ेला, अब घूड़ेला में घड़ा छपा हुआ है ना, तो घूड़ला घड़ा पे जो छेद करते हैं ना, वो है घूड़ला। घूड़ला कहाँ किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। जो बंदेज कहाँ है? जोधपुर है। भवाई पाली में है। और जो घूमर है ना, ये ओनली महिलाओं का है, यानी कि घाघरे का घूमर घेर बनता है। एक तो घूमर है और एक महिलाओं का वो है कौन सा, एक और महिलाओं का, ओनली वो महिला, यानी कि वो पूछता है कि बताइए कौन सा महिलाओं का है, कौन सा पुरुषों का है। तो एक तो घूमर महिलाओं का है और एक और है स्पेशल महिलाओं का। ध्यान नहीं यार, डांडिया तो नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? तो तर्रासी सी है, बहवाई, बहवाई पाली में है ये। घूमर अपना राज्य नृत्य है। कालबेलिया से तो ये गुलाबोबाई है ये। और कालबेलिया जाति है, ठीक है, वो कामड़ जाति, कामड़ जाति से संबंधित है। यानी कि जो कालबेलिया है, गुलाबोबाई है ना, गुलाबोबाई, गुलाबोबाई कौन है? कालबेलिया जाति से संबंधित है, कामड़ जाति, ठीक है। अब ये जो है तेरताली नृत्य करती है ये, और रामदेव जी बाबा को समर्पित करती है तेरताली नृत्य, कामड़ जाति, कालबेलिया। अब ये भी पूछता है वो कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी बाबा, है ना, रामदेव जी। और ये जैसलमेर में है, रामदेव जी रूणेचा। और ये है ना कौन सा, रामदेवरा, रामदेवरा गोडाउन की कृत्रिम प्रजनन स्थली है, ये भी ध्यान रखना है। अग्नि नृत्य बीकानेर है। तर्रासी में सी है, भवाई। राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? ए है विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी। राम के पथ पर, गजब किताब है। राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी। नाम अच्छा है ना, कुलकर्णी, विक्रांत पांडे, नीलेश कुलकर्णी। राम के पथ पर, ठीक है भाई, है ना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल में समिट 2024 निम्न किस देश ने भाग नहीं लिया? 85 में डी, कनाडा ने नहीं लिया था भाई, कनाडा ने। यूनाइटेड किंगडम यूके ने लिया। ये हुई थी कब? 9 से 11 दिसंबर 2024। अगर जो पुराना आएगा ना, तो पुराना वो इम्पोर्टेंट है ना, वही आएगा करंट। आई बात समझ में? लेकिन मैन वो 6 महीने का जाता है, लेकिन वो पुराना भी दे देता है, तो पुराना वही देगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम यूके, रूस है, नेपाल है। यूनाइटेड किंगडम यूके, रूस और नेपाल है, कनाडा नहीं है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई थी। रूस से क्या लिया था भाई? चित्तौड़गढ़ का नाम बदला करके क्या किया था? खिजराबाद किया था। जलालाबाद जालौर का किया था। और जैसे ही जीरा जालौर है। और जालौर से ही ये शाखा कब हुआ था? ये हुआ था 1311 में हुआ था जालौर का। कानड़देव, बिरमदेव और फिरोजा उलुद्दीन खिलजी की पुत्री। और जो 1308 है ना, वो सिवाना का है, शीतल देव है वो। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण विजय टॉवर द्वारा किया गया, तो महाराणा कुंभा है ये, ठीक। 86 में भी। निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान द्वितीय परिबलक का उदाहरण नहीं है? द्वितीयक तो प्रशंसा है, और ग्रेड है, पैसा है, भोजन नहीं है द्वितीय। ये तो प्राथमिक है ना, भोजन नहीं मिलेगा तो द्वितीय प्रबलक क्या करेगा? भूखे ही मर जाएंगे। हाँ दी प्रथम आएगा ये 87 में डी है भाई, ठीक। निम्न में कौन सा मनोविज्ञान द्वितीय प्रबलक का उदाहरण नहीं है? जब ये नहीं है, ये प्राथमिक है। प्राथमिक यानी कि भोजन, कपड़ा और मकान, ये प्राथमिक ज़रूरतें होती है। पैसा, ग्रेड और प्रशंसा, ये द्वितीय है। सहकर्मी समूह क्या है? तो 88 में सी है, समान आयु, स्थिति या क्षमता वाले लोगों का समूह है। समान आयु, स्थिति या क्षमता वाले लोगों का समूह है सहकर्मी, सही है। 88 में सी, समान आयु, स्थिति या क्षमता वाले लोगों का समूह है। भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वह है 89 में डी है, गगनयान। भारत का मिशन, भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वह है गगनयान है, ठीक। चंद्रयान भी देगा वो, तो चक्कर नहीं पड़ना है भाई, है ना। गगनयान यानी कि आसमान में जाना है अपन को। भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वह है गगनयान है, 89 में डी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? 52, 56, 60 है ये, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये कोई राज्य है, ये अपना देश है ना, जैसे कि ये अपना देश है, ये राज्य है, तो अगर राज्य में कोई सिस्टम बन रहा है ना, तो वो राष्ट्रपति से कहेगा, राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति से कि भाई हमारे ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप वो राष्ट्रपति लगा दीजिए, तो वो लगेगा 356 के तहत। 60 का मतलब है पैसा देने की कमी, तब लगेगा। 352 आंतरिक कर वगैरह है वो, 352, 356, 356 ही ज़्यादातर लगा है। 90 में ए, भारत के राष्ट्रपति आप उसको करना। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के, है ना, तो वही 52 ही है, 56, 60 और है नहीं इसमें। भारत में कैसे कॉफी, कैसे कर्नाटक, कैसे केगा, कैसे कर्नाटक, है ना, सबसे बड़ा उत्पादक। और जो मैनचेस्टर भारत का वो कौन है, वो है बेंगलुरु, ठीक है। और राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है, वो है भीलवाड़ा में ही कोठारी नदी, वो मेजा बांध किस पे है, मेजा बांध है ना, मेजा बांध यानी मजे हो रहे हैं कोठारी नदी पर, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। केरल में रबड़ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, अमरावती है। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है, उत्तराखंड की का। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है, कर्नाटक की का। आंध्र प्रदेश की अमरावती है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, और उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड है। प्रयागराज तो यूपी की, वो वाराणसी तो यूपी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और मध्य प्रदेश की भोपाल है, ना, मध्य प्रदेश की भोपाल है। और ईटानगर होना चाहिए भाई उत्तराखंड की। त्रिपुरा किसकी है, अगरतला की। त्रिपुरा त्रे से अगरतला है। असम में दिसम है। काजीरंगा बन वो भी असम है, ठीक है। बेलूर झील कहाँ है, वेलूर वो जम्मू कश्मीर है। कोलारू झील कहाँ है, कोलारू वो महाराष्ट्र है। कोलारू झील महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नहीं, कोलारू झील आंध्र प्रदेश है, कोलारू झील आंध्र प्रदेश है। चिल्का उड़ीसा है, चिल्का। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक है। सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था है, 92 में बी है, प्लाज्मा। सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, प्लाज्मा। किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है? यह तो किशोर अवस्था है, ठीक है। शैशवावस्था को कब से कब कहा गया है, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, फिर नहीं 0 से 2 वर्ष है पूर्व शैशवावस्था। और देख लेंगे, एक ध्यान नहीं है ना। भारत में पंचवर्ष योजना द्वारा तैयार की जाती है, ये तो नीति आयोग आ जाएगा, योजना आयोग दे दिया तो योजना आ जाएगा। 94 में योजना आयोग ना दे तो नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुख्यमंत्री की बात है तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। 95 में डी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए इनमें कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? 96। यार ये है इसमें, अपन तो ये समझ रहे थे। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? एग्री स्टेक। 96 में एक है भाई, एग्री स्टेक है, ठीक, एग्री स्टेक है इसमें। उस समय गलत कर दिया था अपन ने, ये नहीं है इसमें, एग्री स्टेक है 96 में ए। भारतीय राज्य और राजधानी तो आंध्र प्रदेश, आंध्र ऐसे अमरावती, और हरियाणा की चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़ है। तमिलनाडु की आंध्र प्रदेश अमरावती है ना, हरियाणा की चंडीगढ़ है, तमिलनाडु चेन्नई है। सिक्किम गंगटोक है, सिक्किम की गंगटोक है।
ठीक, सिक्किम की गंगटोक है, असम की दिसपुर है, अगरतला की, त्रिपुरा की अगरतला है, और रायपुर छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, जयपुर राजस्थान की है। ठीक, आंध्र प्रदेश की अमरावती, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा की यही आ जाएगी चंडीगढ़, है ना। तमिलनाडु चेन्नई है, सिक्किम गंगटोक है। राजस्थान के संविधान का क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ कब आयोजित किया गया था? 98 है, 8 मार्च 2025 है। अच्छा, संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? 8 मार्च 2025। 8 मार्च 2025 राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया? 8 मार्च 2025 है। 98 में सी है, 8 मार्च 2025। निम्नलिखित में किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? 99 में बी है, उदयपुर। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? उदयपुर है। 99 में बी, उदयपुर है। निम्नलिखित में किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? और वो जो पीकेसी परियोजना थी ना, पीकेसी यानी पार्वती कालीसिंध चंबल, पीकेसी पार्वती कालीसिंध और चंबल परियोजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब कर दिया गया है राम और जल है, वो राम सेतु, वो तो सेंटर में है, राम जल सेतु परियोजना। तो 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। भाई पानी ज़्यादा इधर ही है ना, रह जाएगा ध्यान। उदयपुर में कौन था? सावर्स यानी पानी ले रहा था वो, है ना। वो पॉलिटिकल एजेंट सावर्स कहाँ था? उदयपुर में। और मेरा बेटा माई सन यानी कि मॉरिसन कहाँ था? भरतपुर में था। ठीक है, मॉरिसन माई यानी मेरा बेटा मॉरिसन कहाँ था? भरतपुर में था। सावर्स उदयपुर में था। मार के किसको मार दिया था? ये जोधपुर में मार दिया था, मार के मार दिया था, मॉक मैसन है। मेजर बटन कोटा है, टेसिट है। मार के मार दिया, मॉक मैसन है। सावर्स ले रहा था, वो पानी वगैरह इधर ज़्यादा था, तो सावर्स उदयपुर है। और मेजर बटन कोटा है। ठीक है, और पैट्रिक लॉरेंस वोट में एजीजी था, पैट्रिक लॉरेंस। 99 में बी है, उदयपुर। 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों सम्मेलन आयोजित किया गया। उदयपुर है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर बी है इसमें। नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या है? ये नाहरगढ़ किले का नाम ये है ना, सुदर्शनगढ़ है। सोनार किला जैसलमेर है, विजयगढ़, राजगढ़ अलवर में भी है, एक राजगढ़ चूरू में भी है, सोमेडी सुदर्शनगढ़ है। और जो वो है ना क्या नाम है, लोहागढ़ भरतपुर को कहा गया है। ठीक है, लेकिन वो है ना कौन सा, जोधपुर वो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना। अब वो किस पे है? वो है चिड़िया टूक पहाड़ी पे। चीसमद के चित्तौड़गढ़ मत कर देना है। जोधपुर जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, जबकि जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ना वो मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद किया था, जालौर का जलालाबाद किया था। ठीक है, तो ये पेपर था भाई। अब ये जो पेपर पढ़ा है ना, ऐसे नहीं है कि भाई मज़े ले रहे हैं, ऐसे नहीं। अब इसमें से ना काफ़ी है ना, काफ़ी तो क्या, लेकिन जैसे कि 5 या 6 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। 5 या 6, या फिर अगर मेरे भी फैक्टों को लगाए ना तो 7 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई सा भी पेपर लगे। ठीक है, यहाँ पर 4-5 तो राखिल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, उसमें 6-7 आ सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये अपने फैक्ट नहीं है, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ऑथेंटिक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये सबसे बेस्ट होते हैं, सूजेस्ट बेस्ट होती है। अखबार की जो मेन हेडिंग है, वो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो काफ़ी वो
होते ही हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, आते हैं, मिलते हैं कोई और वीडियो में। तो ठीक है, धन्यवाद।